मतलब अभी आप लोग स्टार्स हैं और आप लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ये जो राब्ता वाली फीलिंग है ये किसी को देख के आई हो? अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाहते हो तो। See, like I said, राब्ता is not necessarily कि romantic angle ही होना चाहिए, कोई भी तरह का connect होना चाहिए. I feel I had a राब्ता with him also. Like I feel first time I met him, it didn't feel like the first time. We were chatting for like 2-3 hours, and he started narrating me one script, then other script like that. So I feel राब्ता is like just a connection which can be friendly. It can be with your puppy. It can be with anything, anyone. So yeah, वो तो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जब शिव और सायरा, नॉट सुशांत एंड कृति, मेरे ऑफिस में पहली बार मिले, उनका कुछ राब्ता था. ओके और भूषण जी का संगीत हमेशा हिट रहा है. लाइक सनम के गाने अभी भी लोग लाइक करते हैं, तो इस फिल्म के संगीत को लेकर हम लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं? अभी वही क्वेश्चन हमने आंसर किया ना. बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक है, प्रीतम का म्यूजिक है और दिनेश और हमने मिलके बनाया म्यूजिक. एंड आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा. एक गाने की तो झलक आपने सुनी होगी या ट्रेलर में. थैंक यू. It signifies something for which you'll have to watch the film. It's also there in the trailer. Yeah, it's a lot there in the trailer. बहुत सारा खून भी है पिक्चर में. तलवारें उसने ऐसे करी हैं, उसका जो स्प्लैश है वो आ गया. कृति एंड सुशांत, आपसे सवाल है आपके सामने. आप दोनों पिछले जन्म की लव स्टोरी पे बिलीव करते हैं? रियल लाइफ पिछले जन्म की लव स्टोरी, आई डोंट नो, बट आई डू बिलीव इन connections, and somewhere I think through the film I started believing in reincarnation a little. What was that book? Many Lives, Many Masters. So that's what, because Saira, my character, does eventually believe in it. So I started reading that, and whatever I read, it felt like it would be true. So I do believe that, you know, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और जिस देखकर या वाइब से आपको वो अच्छा लगता है, आपको वो नहीं अच्छा लगता है. So I do believe somewhere you do have probably a past connection with that person, which is why you get that vibe. नहीं, मैं रीइंकार्नेशन पे बिलीव नहीं करता. मैं कभी कभी जीते हुए इस लाइफ पे भी बिलीव नहीं करता, तो मैं पूछ लेता हूँ आसपास रियल में हो रहा है कि नहीं. बट नहीं, मैं करता नहीं हूँ. बट ये वही मैंने बात बोली थी कि स्टोरी इतनी अच्छी है कि जब आप इसे देखेंगे, और जब मैं सुन रहा था और कर रहा था, तो आप इस पे बिलीव करना चाहेंगे. और बस ये पिक्चर एक्चुअली इज नॉट अ टिपिकल वो पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन काइंड ऑफ फिल्म. जब ये पिक्चर दोनों नजरिए को देखती है, अगर आप बिलीव करते हैं और अगर आप नहीं बिलीव भी करते हैं. सो उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. बट ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू, बिकॉज मुझे लगता है दो ही टाइप के पीपल हैं, एक जो बिलीव करते हैं और नहीं बिलीव करते हैं. ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को होपफुली हमारा इंटेंट रहा है कवर करने के लिए. सुशांत और कृति, इस तरफ आप दो लाइफ जी रहे हैं. आप जैसे फिल्म में एक तरफ आप कॉमन हैं, शिव बने हैं, आप बनी हैं, और सेकंड लाइफ में आप राजा रानी बने हैं. कौन सा कैरेक्टर आपने ज्यादा एंजॉय किया, आसान रहा? आसान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिफिकल्ट तो तब लगेगा जब आपको काम करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं. मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं दूसरों को पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही फॉर्चुनेटली मुझे मिलता है. दोनों ही कैरेक्टर जो है बहुत ही ऑपोजिट हैं, और इसीलिए आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई दे आर देयर इन द फिल्म. और क्योंकि ये दोनों इतने ऑपोजिट थे, और फॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में मुझे 2-3 महीने का टाइम भी मिला था, तो दोनों में बड़ा मजा आया. क्योंकि आप एक एक्सट्रीम तक जाते हैं, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक जाते हैं. जब बदलाव ज्यादा होता है तो फिर मजा ज्यादा आता है. सुशांत, I think I think I kind of probably spent a little more time thinking about Saira. So yeah, the present character. So for me, I got very attached to her, I felt, and which is why I started really enjoying when I was playing Saira. And Saiba, which is the other character, on the other hand, I feel was because I didn't have any reference and it was another time, it was obviously a little more difficult to understand कि वो कैसी होगी, क्योंकि वो आज की लड़की नहीं थी. So that was a little more difficult, but enjoy, if you say, I enjoyed Saira much more. नॉर्मली राजा रानी को जब हम सोचते हैं उनके बारे में, तो एक बहुत सारे हैवी कपड़े होते हैं, ढेर सारे गहने होते हैं, बट ये राजा रानी थोड़ी सी डिफरेंट है. आप क्या कहेंगे? कपड़े पसंद नहीं करते. ये थोड़े डिफरेंट टाइप के राजा रानी है.
थोड़े अलग हैं. और एक्चुअली जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअली जब वापस जाएंगे कौन राजा है कौन रानी है ये सब बदलता है. सोच आपके लिए खूब पिक्चर देखनी पड़ेगी वरना मैं बता दूंगा तो आप आएंगे नहीं फिर. फिल्म ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. एक थोड़ा सा अलग सवाल है. कुलभूषण जाधव की रिहाई को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ढेर सारी चीजें हो रही हैं. आप लोग कमेंट करना चाहेंगे? कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में जिनको डेथ पेनल्टी सेंटेंस की गई है उसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ढेर सारी बातें की जा रही हैं. आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अप टू यू. जहां हम जिस बात करने आए हैं अभी ये टॉपिक को डिस्कस करना एक्चुअली करेक्ट नहीं होगा. Sushant, yeah, hi, straight. Yeah. Hi. If I'm not wrong, this is the first time you would be trying your hands on actions. If you can tell us something on that. Oh yes, no, I was trying my hands on action long back also, but it was just a part of training. Never got an opportunity to do it in any of the films that I've done. But yeah, this was a great opportunity, and me and Dino went to Bangkok for this. And I remember that the choreographer, Kicha, the guy, the choreographer, he did some very interesting choreography, which we really liked. But at the same time, we thought that we can still push it further. And so in a day's time, he just completely took it to some other level. And we stayed there and we practiced a lot. And he's being, he's being little modest. Generally, he always says a lot how good he is. But even I didn't know that he's very good. He's never done action, but he's very good with the sword. And actually, when we were shooting this, we faced some ridiculous weather. First day, it kind of fully rained out and we couldn't shoot. And I was getting, I started like any director, I would get edgy. I get more edgy than most people. And then the next day, I remember there was this much water where there was supposed to be just this much water on like a bridge, and there was a deep drop on both sides, and he was supposed to do this whole choreographed action, and everyone said to call it quits. And I went to him and he looked at me and I looked at him and he said, Karte hain? So I said, haan, karte hain. And I had an injury on my leg, so I tried some plastic and we both walked in. And the sequence actually looks much better when you see in the film, purely because of how much water there was. So sometimes trying to make the most of adversity gives you a better result. So his training and action, if there was anyone else, I wouldn't be able to shoot. So I'm really happy with that he had been smart enough to do this. Unknowingly, that he felt he was going to do Rapta one day, so he had learned it. Same, Kriti, with you. As in, was it easy, difficult to do action? She's the most clumsy person in the world. I can do a video of how many times she's fallen. She's fallen in Budapest, she's fallen in Croatia, she's fallen in Mauritius. She didn't come to Amritsar, otherwise she would have fallen there. And he's been completely heartless about it. He's like, "Arey, phir gir gayi. Chad chata uske upar, chada ki nahi to." He's been like that. But yeah, I have to say, action, although, I've always been wanting to do it. And I loved doing it, whatever little bit. I've not done as much because there's just a small section in which I have a smaller section which I'm doing action in that. But I think I really enjoyed it. I think somewhere it does make you feel stronger, firstly, in a way. And yeah, it is tough, especially the place that we were shooting in. But if given an opportunity, I would want to learn more and do more.